नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ आपके लिए बहुत सारी टेक्निकल ज्ञान की बातें पेश करते रहते हैं और उससे संबंधित वीडियो भी बनाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेट बैंक, कॉरपोरेट बैंकिंग से ही रिलेटेड है वो। जैसा कि आपने हमारे पहले के बहुत सारे वीडियो में देख रखा होगा कि मैंने स्टेट बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उस पर आपके बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पांस भी मुझे मिले हैं। बहुत सी क्वेरियां भी हुई हैं जिसका मैंने जवाब भी दिया है। तो कॉरपोरेट बैंकिंग में सरल बैंकिंग और कॉरपोरेट बैंकिंग दो प्रकार की बैंकिंग होती है। तो हमारा आज का टॉपिक कॉरपोरेट बैंकिंग से ही रिलेटेड है, जिसमें जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि एक कॉरपोरेट बैंकिंग में 3 प्रकार का लॉगिन होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, और दूसरा किसी बेनिफिशियरी को पेमेंट करने के लिए मेकर्स लॉगिन, और फिर उस पेमेंट को अप्रूव करने के लिए आप ऑथराइजर लॉगिन या अप्रूवर लॉगिन जो कहना है वो कह सकते हैं। तो आज एक चौथा लॉगिन हम लोग बनाएंगे, जिसमें कई बार होता है कि आपके अकाउंट में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा होता है और आपका जो स्टाफ, जो आपका अकाउंटेंट होता है या मैनेजर होता है, तो वो बार बार आपसे पूछता है कि सर देखिए ये वाला पेमेंट आया क्या, वो वाला चेक क्लियर हुआ क्या। तो हम एक ऐसा यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिससे कि वो यूज़र आईडी और पासवर्ड उस मैनेजर या उस अकाउंटेंट के लिए ही वो होगा। वो इस अकाउंट को लॉगिन कर वो सिर्फ देख पाएगा कि हमारे इस अकाउंट में कौन सा पेमेंट आ रहा है या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन सा चेक क्लियर हो रहा है, लेकिन उसे कोई भी ट्रांजैक्शन करने की ऑथोरिटी नहीं होगी। उसे अकाउंट को खोलकर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन देखने या स्टेटमेंट डाउनलोड करने तक की ही अनुमति होगी, जिससे बार बार दिन में अगर आप कहीं मीटिंग में बैठे रहें या आप कहीं भी रहें और आपका स्टाफ आपको बार बार फ़ोन करे इस अकाउंट से रिलेटेड कि देखिए आपके पास क्या मैसेज आया है, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए कॉरपोरेट बैंकिंग को एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने एक कॉरपोरेट अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर लिया है और अब कॉरपोरेट आईएनबी को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूजर्स का डिटेल्स आ गया है। बहुत सारे यूजर्स जो है सो लोग बनाते हैं, उसे डीएक्टिवेट भी करते हैं, रीएक्टिवेट भी करते हैं। तो यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट में यूज़र लिखा हुआ है और यहाँ पर ऐड का बटन है, तो बिल्कुल ऐड के बटन पे ही ये सेलेक्टेड है। तो हम एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ रोल टाइप का ऑप्शन है, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंक्वायर, मेकर, ऑथराइजर और फाइल अपलोडर। तो हमें इंक्वायर बनाना है, ना तो मेकर बनाना है ना ऑथराइजर बनाना है, क्योंकि मेकर और ऑथराइजर जो है तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। सिर्फ हमने वो यूज़र बनाना है जो इंक्वायरी कर सके। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है इंटर द डिटेल्स बिलो टू डिफाइन द प्रोफाइल ऑफ ए न्यू कॉर्पोरेट इंक्वायर। तो आप एक एम्प्लॉय नंबर अगर आपके पास हो तो दे दीजिए, अदरवाइज आप कुछ भी दे सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जिस जिस डिटेल्स जो है जिस पर रेड स्ट्रिक किया हुआ है वो मैंडेटरी कॉलम है, उसे हमें भरना हर हालत में ज़रूरी है। बाकी चीज़ों को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या आप भर भी सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आप यहाँ ईमेल एड्रेस दे दीजिए अपने एम्प्लॉय का, या आप अपना भी दे सकते हैं, और मोबाइल नंबर यहाँ ज़रूर दे दीजिए जिस पर OTP आएगा। तो ये मोबाइल नंबर आप अपने उस स्टाफ का
या मैनेजर है या अकाउंटेंट जिसको भी आप ये ऑथोरिटी देना चाह रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर ही दीजिए ताकि वो अपने मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन कर सके। अब इसे कंफर्म करते हैं। ये जो भी एंट्री आपने करा है ये उसका डिटेल्स आ गया है। आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे और अगर कोई गलती हो तो आप इसे सुधार भी सकें। अब आप देखिए यहाँ पर एक सक्सेसफुली का मैसेज आ गया कि कॉर्पोरेट इंक्वायर के लिए एक डिटेल्स जो है सो भेज दिया गया है। SMS is sent to the user regarding the process to get activated। अब आप मैनेज अकाउंट्स में जाएंगे और एसेस राइट्स में जाएंगे उसके बाद आपको नया यूज़र खोजना है। तो यहाँ यूज़र में आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके इस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी यूज़र होंगे सारे का डिटेल्स आपको दिखेगा और ये तीसरा वाला जो अभी हमने आपको अभी बना के दिखाया है वो भी आपको दिखेगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। गो करने पर यहाँ डिटेल्स वो दिख रहा है कि इस अकाउंट से वो जुड़ा हुआ है और 1 आइटम फाउंड हो गया। यहाँ उसको एसेस राइट्स हम देंगे। यहाँ नन पे पहले से ऑप्शन है, इंक्वायरी ओनली को मैं टिक कर दूंगा और टिक करने के बाद कंफर्म करेंगे। अब ये देखिए इस नए यूज़र को हमने असाइन कर लिया है इस अकाउंट से रिलेटेड। द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज़ बीन असाइंड सक्सेसफुली, जिसका कि एसेस राइट्स इंक्वायरी ओनली हमें दिख रहा है। व्यू करने पर ये अकाउंट अब जुड़ा हुआ हमें दिख रहा है। अब इसे लॉग आउट कर जाएंगे। आप उस मोबाइल नंबर को जरूर देखें। उस मोबाइल नंबर पर एक नया यूज़र आईडी गया होगा जो जिस यूज़र आईडी से अब न्यू यूज़र एक्टिवेशन को क्लिक करके और उससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। यूज़र नेम जो आपके मोबाइल नंबर पर गया है उसे सबमिट करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर से इसे लिंक करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये यूज़र नेम किस बैंक अकाउंट से लिंक है। अब OTP उस मोबाइल पे गया होगा जो मोबाइल आपने यहाँ पर डाला है। OTP सबमिट करने के बाद आपसे न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म लॉगिन पासवर्ड आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। योर यूज़र क्रेडेंशियल इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, काइंडली लॉग इन इनटू कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग विथ न्यूली अपडेटेड पासवर्ड। अब आपको इस न्यूली अपडेटेड पासवर्ड से यहाँ पर फिर से इसे लॉगिन करना है। इसके लिए आप यहीं पर क्लिक हियर करेंगे तो ये लॉगिन वाले पेज पे आ जाएगा। अब ये यूज़र आईडी और आपका कैप्चा और जो आपको मोबाइल पे आया था यूज़र नेम वो सब भरने के बाद अब ये आपसे यूज़र आईडी मांग रहा है कि आप अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करें ताकि वो टेम्पररी यूज़र नेम को ख़त्म कर इस यूज़र नेम पर अब आपका ये लॉगिन होना स्टार्ट हो जाए। तो आप अपने मर्जी से कोई भी यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे यूज़र नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए और स्टेट बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में कभी भी ये यूज़र नेम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
अब हमने एक यूज़र आईडी बना लिया है और इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ फिर से मुझे नया लॉगिन और पासवर्ड मुझे क्रिएट करना है। फिर से एक नया लॉगिन पासवर्ड मैं बना लेता हूँ, कंफर्म करता हूँ। अब आप देखिए, योर लॉगिन क्रीडेंशियल CNIB हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ योर बिजनेस। यहाँ से बैक बटन दबाते हैं। अब यहाँ नए यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसे खोलते हैं। अब आपके उस मोबाइल पे OTP गया होगा। अब आप देखिए, पहली बार आपने इसे लॉगिन करा है तो सिक्योरिटी गाइडलाइंस में सारे डिटेल्स दिए जा रहे हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें जिससे कि आपको समस्याओं का सामना न करना पड़े। और इस सिक्योरिटी गाइडलाइंस को आपने पढ़ लिया है, इसको चेक बॉक्स में आप सेलेक्ट कर दें और प्रोसीड बटन दबा दें। एक प्रोफाइल पासवर्ड भी सेट करने के लिए बोला जाता है, तो प्रोफाइल पासवर्ड आप इसे सेलेक्ट कर लें। ध्यान रखें, आप जितने भी पासवर्ड या यूज़र नेम क्रिएट कर रहे हैं उसे कहीं किसी जगह पे लिखते जाएं ताकि आप भूल न जाएं और आपको फिर वापस में परेशानियों का सामना करना पड़े। हमने अपना प्रोफाइल पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देखिए, यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर योनो बिजनेस प्रोफाइल पासवर्ड। अभी देखिए ये अकाउंट खुल चुका है, बिल्कुल उसी तरीक़ा से खुल रहा है जैसे आप सारे जो है डिटेल्स को देखते आए हैं। और जैसे आप कॉर्पोरेट INB करके आप अकाउंट में चले जाएंगे, देखिए लिख रहा है कि मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड फॉर दिस यूज़र, टू प्रोसीड फर्दर प्लीज कंफर्म इट इज़ करेक्ट मोबाइल नंबर और प्रेस मॉडिफाई टू अपडेट न्यू मोबाइल। तो इसे कंफर्म कर देता हूं मैं। अब देखिए, जो आपका मेन अकाउंट है उस अकाउंट में ये यूज़र आ चुका है। यहाँ से क्लिक करके ये यूज़र उस अकाउंट के सारे बैलेंस को देख सकता है, सब कुछ को देख सकता है और यहाँ पर सारा इसको ट्रांजैक्शन दिख सकता है कि कब कब कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये इसे बहुत आसानी से दिख सकता है। तो अब ये आपको बार बार परेशान नहीं करता रहेगा कि जिससे कि आपके ट्रांजैक्शन आपको पता है, आपको उसको बताना पड़ेगा। ये यहाँ पर जाकर अकाउंट स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकता है। आप देखिए यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेगा और यहाँ जाकर के अकाउंट स्टेटमेंट भी ये डाउनलोड कर सकता है। जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, अगर ये पेमेंट करना चाहेगा तो ये इसको अथॉरिटी नहीं है, तो कभी भी ये पेमेंट करना चाहेगा तो उस जगह पर चला जाएगा, लेकिन वहाँ से वो डिनाइड बताएगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप ये बहुत आसानी से आपने ये देख लिया कि एक यूज़र आप आसानी से घर बैठे इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप अपने किसी स्टाफ को, मैनेजर या अकाउंटेंट या कोई भी ऐसा आपका भरोसेमंद स्टाफ जो आपका ये डिटेल्स देखता होगा, तो आप उसे ये अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप बैठकर ये सारे अकाउंट को आप देख सकते हैं और आप उससे स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके बिजनेस में बहुत सारी सुविधाएं आ जाएगी और आप निश्चिंत भी रहें कि इस प्रकार के चीज़ों से वो यूज़र आपके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अथॉरिटी उसे आपने दी नहीं है। आप इस यूज़र को कभी भी एडमिन से लॉगिन कर डीएक्टिवेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर इसका मोबाइल नंबर
या इसका ईमेल एड्रेस या इसका यूज़र आईडी या इसका पासवर्ड सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।